नमस्कार। अब हम हार्मोनिक मीन का एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से है, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स बिलो 10, 20, 30, 40, 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 15, 22, 25, 27। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्योंकि मार्क्स बिलो करके दे रखा है, तो जो सीरीज़ दी हुई है उससे उसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन का हार्मोनिक मीन का कैलकुलेशन करेंगे। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन इक्वल टू रेसिप्रोकल निकालना होता है। इसमें रेसिप्रोकल का मतलब होगा किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग देना होता है एक में, यानी 1/, जैसे 5 का रेसिप्रोकल निकालना तो 1/5 रहेगा, और 0.5 का निकालना तो 1/0.5 रहेगा, यानी डिवाइड करना उस संख्या से 1 को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ रेसिप्रोकल्स ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स, और यदि फ्रीक्वेंसी भी है इसमें डिस्क्रीट सीरीज है तो इंटू एफ कर देंगे डिवाइड बाई एन। ये फॉर्मूला है। जैसे हमारे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हम हार्मोनिक मीन किस तरह से निकालेंगे। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए जो रेसिप्रोकल्स कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए वैसे तो रेसिप्रोकल टेबल होती है, लेकिन एग्जाम में हमें कैलकुलेटर अलाउ होता है तो कैलकुलेटर की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए रेसिप्रोकल टेबल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, फिर आपको रेसिप्रोकल्स बताता हूँ। जैसे हमें मार्क्स दिए थे, मार्क्स बिलो 10, 20, 30, 40, 50, तो इसको रीअरेंज किया हमने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो जो हमारी फ्रिक्वेंसीज दी हुई थी 5, 15, 22, 25 और 27, इसको भी हमें क्लियर करना रहेगा। तो जैसे बिलो 10 थी 5, बिलो 20 थी 15, तो 10 to 20 में 15 - 5 इक्वल टू 10। इसी तरह से अगला 22 था, तो 22 - 15 इक्वल टू 7। 20 to 30 वाले ग्रुप से रिलेटेड जो फ्रिक्वेंसी वो 7 रहेगी। इसके बाद इसी तरह से कैलकुलेट हो जाएगी 3 और 2। इसके बाद हम इसकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो रेसिप्रोकल निकालना है वो एब्सोल्यूट वैल्यू का निकालना होता है, रेंज का नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे अरिथमेटिक मीन में निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में भी हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में भी यदि इस तरह से रेंज दी हुई हो तो उसकी मिड वैल्यू निकाल कर ही हमें लॉगरिथम निकालना होता है। तो रेसिप्रोकल किस तरह से निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। रेसिप्रोकल देखें, 5 का यदि हमें रेसिप्रोकल निकालना है तो 5 डिवाइड बाय इक्वल करेंगे, तो ये 0.2। एक बात और है, रेसिप्रोकल हमेशा एक से बड़ी संख्या का रेसिप्रोकल एक से छोटा आएगा, और एक से छोटी संख्या जो होगी उसका रेसिप्रोकल एक से बड़ा आएगा। 15 का रेसिप्रोकल निकालेंगे, 15 डिवाइड बाई इक्वल, यानी जिस भी संख्या का रेसिप्रोकल निकालना है उसके लिए हमें उस संख्या को पंच करेंगे कैलकुलेटर पर, इसके बाद डिवाइड का साइन और इक्वल का साइन। इससे हमारा जो रेसिप्रोकल कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे 25 का रेसिप्रोकल निकालेंगे, 25 डिवाइड इक्वल, तो ये कैलकुलेशन होगा 0.04। 35 निकाल लेते हैं, 35 डिवाइड बाई इक्वल 2857, 02857 है। वैसे 4 डिजिट ही सफिशिएंट होती, उससे ज़्यादा कैलकुलेशन में लेने से कोई मतलब नहीं, इसको 6 भी कर सकते हैं। 45 डिवाइड बाई इक्वल, ये होगा 0.02222। आप देखें जितनी बड़ी संख्या होगी उसका रेसिप्रोकल उतना ही छोटा आएगा, क्योंकि बिल्कुल एक 1 से डिवाइड करते हैं, जितनी बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे उतनी ही छोटी फिगर आएगी। इसलिए देखें आप 5 जो सबसे छोटी संख्या है इसमें, उसका रेसिप्रोकल इन सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ी संख्या 45
उसका रेसिप्रोकल सबसे छोटा है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, तो रेसिप्रोकल x इंटू एफ, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के हिसाब से जो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है उसमें सिग्मा रेसिप्रोकल x इंटू एफ वो निकालना है और फिर नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ आइटम्स यानी सिग्मा एफ, 5 10 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, जो हमारी जो क्वेश्चन में दिया हुआ था बिलो मार्क्स बिलो, तो लास्ट की जो फिगर थी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, तो ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा था। तो 27। अब मैं इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, फिर आगे हम देखेंगे। ये कैलकुलेशन मैंने लिख दिया इसमें जैसे ये 0.06666 कंटिन्यू था तो इसको 0.0667 मानते हुए मल्टीप्लाई किया है, और इसी तरह से ये 0.02857 था, इसको 0.0286 मानते हुए कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो कैलकुलेशन किया है उसमें टोटल जो सिग्मा रेसिप्रोकल x इंटू एफ है 2.0772। तो यहाँ पर हम हार्मोनिक मीन निकाल लेंगे इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 2.0772 डिवाइड बाई 27। इसका मतलब है इसका रेसिप्रोकल निकालना है कैलकुलेटर से कर लेते हैं मैं, 2.0772 डिवाइड बाई 27 इक्वल टू 0.07693। अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है हमें, तो डिवाइड करके इक्वल करेंगे, तो ये आएगा 12.9983। और इसको 13 भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से आंसर निकलेगा। ये हमने पहला क्वेश्चन देखा, इसके बाद हम हार्मोनिक मीन का एक क्वेश्चन और देखेंगे ताकि अच्छे से इसको समझ सकें कि हार्मोनिक मीन किस तरह से यूज होता है। धन्यवाद।